टेढ़ा मत करना, इसको सीधे रखना। चालू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज आदि महोत्सव कोटड़ा में 27 सितंबर और 28 सितंबर को होने वाला है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है और इस तरफ आप स्टॉल लगी हुई भी देख सकते हैं। अब हम एक एक स्टॉल पर जाएंगे और जानेंगे कि आखिर स्टॉल पर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। आदि महोत्सव में आप सभी का स्वागत है और आइए चलते हैं हम आगे एक एक स्टॉल पर और देखते हैं कि क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ लगाया गया, क्या स्टॉल है, स्टॉल का नाम वगैरह। तो ये दूसरे नंबर की स्टॉल है। पहले नंबर की स्टॉल वो रही जहाँ पर लिखा है खाना खजाना, और अभी दूसरे नंबर की स्टॉल पर हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग आदि महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ पुस्तकें और पैम्पलेट आपको दिख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि अभी तैयारी चल रही है और यहाँ पर लिखा है गतिमान प्रशासन शिविर आधार ई मित्र, ये कुछ तो अभी तक यहाँ पर शुरुआत तो नहीं हुई है। आगे हम चलते हैं, आगे कौन सी स्टॉल है और वहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर की जो स्टॉल है, कैमरे में आप देखेंगे कि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता है जो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्टॉल में क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। नमस्कार सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दानवीर सिंह है। अभी जो हमारा उदयपुर ज़िले में लंपी बीमारी जो फैली हुई है, उसके लिए हमने पशुपालकों को जागृत करने के लिए यहाँ पर जो दवाइयाँ, उपचार के लिए दवाइयाँ, आयुर्वेदिक लड्डू, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस बीमारी में काम आ रही है, उसका हमने प्रदर्शनी के तौर पे लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको उपचार के लिए उनको वितरित करने के लिए हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाई है। जी, तो यहाँ पर लोगों को क्या जानकारी दी जा रही है? अभी तो जो लोग आएंगे हमारे पास में, उनको एक तो ये पैम्फलेट हैं जो लंपी बीमारी के जन जागरूकता के लिए, और भी जो पशुपालन विभाग की जो योजना है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, तो केवल पशु से रिलेटेड ही जानकारी लोगों को दी जा रही है, पशु की बीमारियों से जुड़ी हुई? जी जी। अच्छा, और यहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी है, तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाले हैं? जी, ये दवाइयाँ निःशुल्क रूप से जो पशुपालक भाई और बहन हैं उनके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। जी, तो कुछ लोग तो शायद इस आदि फेस्टिवल में ना भी आ सके, तो अगर वो आपसे बाद में संपर्क करना चाहते हैं इस बीमारी से रिलेटेड या पशु से रिलेटेड कोई और बीमारी के लिए, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? वो हमारे नंबर हमने पब्लिकली अनाउंस किए हुए हैं। सारे नंबर जो कोटड़ा की जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, सभी में उनके अधिकारी कर्मचारियों के नंबर हमने पब्लिक किए हुए हैं हर व्हाट्सएप ग्रुप पे। उनके द्वारा फ़ोन कॉल भी अपने कर सकते हैं। एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम हमने गठित की हुई है लंपी बीमारी से लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, उपचार करने के लिए। जी, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम डॉक्टर दानवीर सिंह, नोडल अधिकारी पशुपालन विभाग कोटड़ा। जी, तो अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो उन सभी लोगों को आप आदि महोत्सव को ध्यान में रखते हुए और पशु के लिए जो लंपी बीमारी है उसको ध्यान में रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें जो बीमारी अभी पशुओं में फैली हुई है, इसमें विशेष रूप से यही बात ध्यान रखने वाली है कि अपने पशुओं के बाड़े में और पशुओं के ऊपर जो छिड़काव करना है जो दवाई का, उसको करें। और जो पशु बीमार हो रहा है तो उसको अपने स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। कोई भी जानवर की खुदा न खास्ता अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको अपन गड्ढा खोद के, 1.5 मीटर गड्ढा खोद के नमक डाल के उसको अंदर डाल के उसको डालें, और जिससे कि रोग जो है आगे फैलने से उसे रोका जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हम थे पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग में, जहां पर आपको जानकारी दी गई। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को स्टॉल के बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर आप इस मेले में अभी तक नहीं आए हैं तो आए और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर आगे तीसरे नंबर की स्टॉल है स्वास्थ्य विभाग के, उनसे बातचीत करते हैं कि इस विभाग द्वारा इस आदि महोत्सव में क्या कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल आर्य हूँ। आदि महोत्सव कोटड़ा में हमने इस प्रोग्राम में अपनी चिकित्सा स्टॉल लगाई है। इसके अंदर हम यहाँ पे आने वाले सभी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, जो प्राइमरी लेवल पर जो योजना है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुँच पाए, उसके लिए हमने यहाँ पे आईसी मटेरियल भी लगाया है और हमने पैम्पलेट भी उसके लिए छपवाए हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति को हम वो पैम्पलेट देंगे, उस सुविधाओं के बारे में बताएंगे और उन सभी से निवेदन करेंगे कि वो इन सुविधाओं से जुड़ें। और कोई भी आपातकालीन घटना घटती है तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है,
और हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। 108 भी हमने अवेलेबल करा रखा है। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, किसी को रेफ़र करना पड़ता है तो हम तैयार हैं। जी। आपका नाम क्या बताया? राहुल आर्य। डॉक्टर राहुल आहारी। अच्छा, डॉक्टर राहुल आहारी। तो आपके साथ आपकी टीम में अभी कौन कौन है आज इस आदि महोत्सव में? बिल्कुल, हमारे पास 5 सदस्यीय टीम है, जिसके अंदर हमने एक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है, एक LT है, एक नर्सिंग स्टाफ है, 2 ANM है और ये सदस्य हमने टीम और रोस्टर में हमने ड्यूटी लगा रखी है। 24 आवर यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जी। और यहाँ पर बाकी और अन्य क्या दवाइयाँ रखी गई है लोगों को अगर किस तरह की दिक्कत होती है तो? हमने सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे रखी है, जो जनरल डिजीज़ से लेके कुछ इमरजेंसी सुविधाओं के मद्देनज़र रखते हुए सभी प्रकार की दवाइयाँ हमने उपलब्ध करा रखी है। जी। मैं बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज लेना चाहूँगा। लोग बीमारी ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखें? देखो, निरोगी राजस्थान करके सरकार की योजना है और उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। सुबह से लेकर एक्सरसाइज से लेकर दैनिक जीवन की पूरी मॉडिफिकेशन प्रणाली एक बना रखी है। उसके तहत हर व्यक्ति अपने खान पान को लेके, सुबह व्यायाम को लेके और दिनचर्या को लेके थोड़ा सा एंटी डिप्रेसेंट जो एक्टिविटीज़ होती है, योगा, और उन लोगों को उस चीज़ को लेके वो व्यक्ति कंटिन्यू करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर राहुल आहारी जी और स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी जो जानकारी दी है वो आपने सुनी थी। मैं चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि आदि मौसम में जो लोग नहीं भी आए हैं तो यहाँ आए, अगर उन्हें दिक्कत भी है तो यहाँ उनका समाधान भी हो सकता है जो बीमारी से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या स्टॉल लगा हुई है, वहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ तो स्टॉल लगाने की अभी तैयारी चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। तो अभी तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी जाएगी लोगों को? तो ये जो स्टॉल है यहाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम करण सिंह है और मैं जो है ग्रैनियन रूट्स नाम की एक संस्था है जो पुराने अनाजों पर काम करती है। ऐसे अनाज जो अभी किसान भाइयों ने जिनका उगाना लगभग बंद कर दिया है जी, तो उन पुराने अनाजों को हम लोग उगाते हैं और कोशिश है हमारी कि ये पूरा उदयपुर संभाग जो है या दक्षिण राजस्थान है, इसे इस प्रकार से जैविक बनाया जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जैविक राजस्थान बने और किसी भी प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो लोग इस्तेमाल न करें। जी। तो लोग तो जैसे आपने पुराने कुछ बोला यूज़ नहीं करते वो, या फिर? तो दरअसल यूज़ करने का मतलब यह है कि आजकल क्या है, पुराने बहुत सारे अनाज जैसे सामा, हमलई, कोदरा, छीना, ये सब उगाना बंद कर दिया है। जी, है ना। आजकल लोग गेहूँ, मक्की, ये 3-4 प्रकार के अनाज ही उगा रहे हैं। लेकिन जो पुराने अनाज हैं जिनकी वाकई में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो सारे अनाज जो है वो उगाना लगभग बंद कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि वो उनका वापस से उन्हें जीवंत किया जाए, जो कि हमारे किसान भाइयों की अच्छी पहचान थी यहाँ पर। जी। तो ये जो जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभी? तो हम लोग पिछले लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा किसानों का काफ़ी समूह है जी, और उनके साथ जुड़ कर के हम लोग काम करते हैं। बाकी इस प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं वहाँ जा कर के हम लोग अपना स्टॉल लगाते हैं और सरपंच लोगों के माध्यम से या ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से भी मिलकर के हम ये मैसेज पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के लोग भी हमारी मदद करते हैं। जी। अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे आदि महोत्सव के इस कार्यक्रम के जरिए और कोटड़ा टाइम्स के चैनल के जरिए, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बार तो यहाँ स्टॉल पर पधारें और हम कुछ पुराने अनाज लेकर भी आए हैं, उनका भी हम डिस्प्ले भी करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक बार अगर सब लोग आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम भी खुल करके अपनी बात उनके पास तक पहुँचा सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जो जानकारी दी वो सुनी और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जो जानकारी है वो पहुँच सकती है। अब हम आगे आए हैं आगे की स्टॉल पर जहाँ पर अभी तैयारी चल रही है। हम थोड़ी देर के बाद आएंगे और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ क्या कुछ है। तो आइए हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल लग चुका है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से। तो आप देख पाएंगे तैयारी भी चल रही है, तैयारी हो भी चुकी है। नमस्ते। क्या नाम है आपके इस स्टॉल का?
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? स्टॉल नाम बताओ ना, स्टॉल नंबर है। स्टॉल नंबर 6 है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्टॉल है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। तो क्या जानकारी दी जा रही है लोगों को इस स्टॉल के जरिए? देखो, जैसे आपका नाम? मेरा नाम सूर्या क्लासवा है और क्लस्टर का नाम है पानरवा। और हमारे पानरवा क्लस्टर से हम शहद लेकर के आए हैं। जो मतलब बाज़ारों में जो शहद मिलता है वो मिक्स यानी कि मिलावटी करके जो बनाया जाता है, और हम जो महिलाओं के द्वारा जो शहद निकाल करके बेचते हैं वो ओरिजिनल होता है, और वही हम मार्केट में ये बेचने का काम करते हैं। जी। तो यहाँ पर और क्या क्या सामग्री है? जैसे धावड़ी गूंद पानरवा क्लस्टर से और भी लाए हुए हैं, जबकि हमारे पास के क्लस्टर में मूसली है जो हमारे गांवों में खेतों में देसी खाद से उगाई जाती है, वो मूसली और है, और अगरबत्ती और है सर साथ में जी। और झाड़ों से हमारे हल्दी, मिर्ची और धनिया और भी लेके आए हैं। और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं सर, महिलाओं के द्वारा हाथों से बनाया हुआ है जी। और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो यहाँ पर केवल पानरवा की महिलाएं हैं या कोटड़ा की भी है? नहीं, कोटड़ा के भी हैं सर यहाँ पे। अच्छा। तो ये सब पानरवा हमारा कोटड़ा में ही पड़ता है सर। जी। तो यहाँ पर ये सब बना के ये सब इस मेले में दिखाकर क्या लोगों को बताना चाहते हैं? सर बताना था हम यही चाहते हैं, मतलब महिला जैसे पहले ये काम नहीं कर पाती थी, अभी उनका रोजगार बढ़ रहा है। इसी चीज़ को, ये चीज़ महिलाओं को नहीं पता था कि हम बेचे और 2 पैसा कमाएं। अभी हमारे आजीविका की महिलाओं के द्वारा ये चीज़ बेच करके 2 पैसा इनकम कमा रही है। तो आपकी पानरवा में कितने महिलाएं जुड़े हुए हैं? इसमें सर हमारे 300 महिला जुड़ी हुई है। अच्छा। तो सब लोग ये कार्य करते हैं? हाँ, जैसे ग्रुप बना रखा है हमने 50-60 लोगों का, तो वो करते हैं। जी। तो अभी जैसे आपको बहुत सारी महिलाएं सुन रही होंगी, लोग सुन रहे होंगे, कुछ महिलाएं शायद अभी तक इस जो आजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद उससे नहीं जुड़ी होगी। अगर वो आप लोगों से जुड़ना चाहती है तो वो कैसे जुड़ सकती है? वो सर उनको जैसे हम मीटिंग करेंगे, उनको गाइडेंस करेंगे कि भाई हमारी राजीविका में ये फ़ायदा है, ये सारा बताएंगे हम राजीविका के बारे में और उनको जोड़ेंगे। जी, बताएंगे वो तो ठीक है, लेकिन वो अगर आपसे जुड़ना चाहती है, वो किसी गांव में रहती है, वो आपसे कैसे संपर्क करे? सर वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। अच्छा। हमारा जैसे अगर गांव में वो इस समूह से संपर्क करना चाहते तो किससे मिले? वो सर हमारे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं फील्ड में, तो उन्हीं से जानकारी लेकर के हमारे ऑफिस में आके मिल सकती है। तो ये कोटड़ा की हर पंचायत के हर गांव में है या कुछ कुछ में? नहीं, हर पंचायत हर गांव में है। जी। आपका नाम क्या बताया? सूर्या क्लासवा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। और सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप और लोगों को भी ये जानकारी उपलब्ध करवाएं, वीडियो शेयर करें, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल सकती है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ हर्बल गुलाल लिखा हुआ है, बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानी बाई खराड़ी है और गाँव डिमड़ी जाडोल क्लस्टर से। जी। तो ये हर्बल गुलाल आपने बनाया है? जी हाँ, महिला ने बनाया, हमने खुद ही बनाया। अच्छा। तो ये कैसे बनाते हैं? ये फूल होते हैं, वो जंगल में मिलते हैं, फूलों से पीस करके फिर पैक करते हैं। जी। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम है लीला देवी, स्लिप का नाम है उजाला महिला राजीविका जुड़ा। इसमें यो हर्बल गुलाल बनाता है, वही खाखरा का फूला का है, केहुरी का, वही फूली का नहीं, वो ये हरा, ये राजका का ये नहीं है अभी तो। ये हाँ, ये नहीं है अभी तो। ये हर्बल गुलाल, ये खाखरा का पत्ता भी ये फूल आता है, ऐसे मिक्स करके बनाता है। खाली दूसरे कोई ना तो खाखरा का ये आप लोग कहाँ बनाते? किसी फैक्ट्री में बनाते हैं? नहीं, मैं आत्ती बनाती हूँ। हाथ से हाँ, फूला उबाल के आत्ती बनाता हूँ मैं। फूला बड़ा खरा डेग रहता है, इसका मैं उबाल के पेशन आते मस के वो पेशन वही रस निकाल के या अरारोट आटा में मिक्स करके बनाते हैं आते। तो ये खाली आपकी जुड़ा में ही बनाते हैं क्या? हाँ, जुराई में बनाता है, 15वां में बनाते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि ये खाखरे के जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं उनका बनाते हैं। हाँ,
तो दूसरे गांव की महिलाएं भी ये बनाना चाहती है तो वो कैसे सीख सकती है? तो वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अच्छा, ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? ये उदयपुर जाना पड़े। उदयपुर जाना पड़ता है। तो वो किससे संपर्क करे तो उदयपुर जा सकते हैं? मेगा मैडम से। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या बताया? लीला। और जूड़ा से हैं? हाँ, उजाला से जूड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो जूड़ा में हर्बल गुलाल बनाकर, और इसके बारे में आपने पहले भी अखबारों में पढ़ा होगा। तो ये जो गुलाल है वो विश्व में भी कई जगह पर, कई देशों में भी पहुंचाया गया है, बहुत सारे राज्यों में भी पहुंचाया गया है। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। हम आगे बढ़ेंगे और आगे की जो स्टॉल है वहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी कुछ है? अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जो है वो कार्यक्रम स्थल के उधर का भी नज़ारा दिखाए। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, लेकिन तब तक जो है हम यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल लगी हुई है वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर RSCT बाज़ार लिखा हुआ है एक बैनर पर। नमस्कार। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बेसिकली ICICI RCT जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और ICICI बैंक का एक जॉइंट वेंचर है जो कि निःशुल्क ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे ट्रेनीज़ के बनाए हुए हैं। जैसे ये जो है वर्मी कंपोस्ट है या फिर अगरबत्ती है। जो ट्राइबल जो विमेंस हैं वो बेसिकली सीताफल की प्रोसेसिंग करती हैं। तो आप पीछे देख रहे होंगे कि जर्नी सारी जो है सीताफल प्रोसेसिंग की है, और वहाँ हम लोग प्रोसेसिंग पूरा डिस्प्ले करने वाले हैं कि किस तरीके से पल्प निकाला जाता है, किस तरीके से बीज अलग होते हैं, ये सारा प्रोसेस। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे ट्रेनीज़ के ही बनाए हुए हैं। जी, तो ये जो बनाया है वो कहाँ के युवाओं ने या लोगों ने उदयपुर से, जैसे कोटड़ा है, झाड़ोल है, तो हमारे 9 सैटेलाइट, मतलब टोटल 9 सेंटर्स हैं, जिसमें एक उदयपुर में मेन सेंटर है, उसके अलावा सैटेलाइट सेंटर और हमारे 2 प्रोसेसिंग सेंटर देवला और जसवंतगढ़ में है, जहाँ पे हनी से रिलेटेड काम होता है या सीताफल या फूड प्रोसेसिंग का काम होता है। तो ये उन्हीं लोगों ने बनाया है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये सब बनवाने के? ग्रामीण युवाओं का जो लाइवलीहुड है उसको डेवलप करना, और ये जो ट्रेनिंग है उससे उनको नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जी, तो अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे हमारे चैनल के जरिए, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके जो ये कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए? हमारी तरफ से एक ही मैसेज है कि आप RCT में पधारें। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनके जरिए आप अपना लाइवलीहुड जो है डेवलप कर सकते हैं। तो आप आएँ, और निःशुल्क ये पूरा प्रशिक्षण है, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं दी जाती है। रहने की व्यवस्था हमारी तरफ से होती है, रहने खाने की। तो आप पधारें और आपके लिए ये निःशुल्क ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि कोटड़ा जो है उदयपुर का डिस्टेंस 110 किलोमीटर के आसपास है, तो लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? लोगों संपर्क करने के लिए एक तो हमारा सैटेलाइट सेंटर कोटड़ा में है। जो लोग यहीं रह के ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो इस सैटेलाइट सेंटर पे कर सकते हैं। जो लोग आवासीय सुविधा के साथ करना चाहते हैं वो उदयपुर में हमारे पास पहुंच सकते हैं। हमारे पैम्पलेट ब्रोशर यहाँ स्टॉल पे उपलब्ध है, तो उसमें सारी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन भी हमारी सारी जानकारी उपलब्ध है, तो किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन कैसे ढूंढ सकते हैं? ICICI RCT आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आप हमारी जानकारी ले सकते हैं उदयपुर में जो सेंटर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो प्रोसेसिंग है वो अगर स्टार्ट कुछ हुआ है तो थोड़ा बताएंगे, तो वीडियो के जरिए बहुत सारे लोगों का हल्का सा। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही है जी, तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग जो है वो कुछ बताने वाले हैं। सर प्रोसेसिंग का बेसिकली सर आपका नाम? मेरा नाम चंदन सिंह है। बेसिकली हम लोग ICICI RCT से हैं। हम लोग जो यहाँ का उदयपुर है, उदयपुर में फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एरिया ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिच रीजन है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं फॉरेस्ट के ज़रिए, तो उसमें सीताफल एक बहुत ऐसा फ्रूट है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उनके ज़रिए स्कूपिंग और प्रोसेसिंग 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें सीताफल का गूदा निकाल करके उसको फिर मार्केट में बेचा जाता है, और जिसका उपयोग, उस गूदे का उपयोग आइसक्रीम इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इसमें ऑटोमेशन भी संभव है, पर हम ऑटोमेशन इसलिए नहीं करते हैं ताकि महिलाओं को रोजगार मिले, क्योंकि मैनुअल रहेगा तो उसका रेट भी ज़्यादा मिलता है पल्प का, और ये महिलाएं भी इसमें जुड़ती हैं जिससे इनका रोजगार भी मिलता है। तो ये जो स्कूपिंग का काम कर रही हैं, ये गूदे को निकालेंगी, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, जब गूदे को लाया जाएगा, बीज को और पल्प गूदे को अलग करके
करके इसमें गूदा डाला जाएगा और इसमें बीज डाला जाएगा, फिर इसकी पैकिंग हो जाएगी और फिर इसके बाद उसको मार्केट किया जाता है। जी, तो ये जो प्रक्रिया है वो हाथ से होती है या ये हाथ से ही करवाई जाती है, वही मैंने बताया, क्योंकि अगर इसमें हम ऑटोमेशन कर देंगे, ऐसा नहीं मशीन नहीं है, इसको गूदा निकालेंगे मशीन भी है, पर अगर हम मशीन ले आएंगे तो इनका रोजगार हट जाएगा। तो हम चाहते हैं महिलाएं जुड़ी रहें, जो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ निकल रही है, भले वो सीताफल हो, जामुन हो, उनसे इन महिलाओं को रोजगार मिल सके, वो एक कारण है ये प्रोजेक्ट हमें शुरू करने का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने सीताफल के अलावा अगर आप देखें वहाँ पे, तो हर एक महीने में हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे जामुन है, आंवला है, हनी है, कुछ सब्जियां भी है जिसमें कटहल है, ड्रमस्टिक है, तो उनको भी फ्रोजन फॉर्म में हम लोग आगे बेचते हैं। तो कोटड़ा क्षेत्र की भी महिलाएं जुड़ी हुई है अभी? देवला से हमारे पास महिलाएं जुड़ी हैं, आगे जसवंतगढ़ है गोगुंदा में, वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। हमारे 2 प्रोसेसिंग सेंटर हैं, एक जसवंतगढ़ में है और एक देवला में है। अगर आप तो उन दोनों में करीब 90 महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं, जो प्रोसेसिंग का काम। तो करीब अगर आप बोलें तो एक साल में करीब 120 दिन महिलाएं जुड़ करके काम करती हैं। अलग अलग वो साइकिल के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से महिलाएं अलग अलग प्रोड्यूस पे काम करती हैं। जी, तो अगर और महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो कैसे संपर्क करें? हम बस वही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे का प्लान अभी देखते हैं, हम शायद आगे और प्रोसेसिंग सेंटर ओपन करें, पर वो एक डिसीजन है वो जो आगे मैनेजमेंट लेगा। पर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये 2 हमने जो प्रोसेसिंग सेंटर खोले हैं उसको और अच्छे से चला सकें, जो उसमें दिन हैं इन महिलाओं के एक साल में उसको और बढ़ा सकें, ताकि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा इन महिलाओं को इनकम दी जा सके। और वो एक कारण है। बहुत सारी महिलाएं, लोग सुन रहे होंगे, कुछ पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसानियत के तौर पे आई थिंक हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको मिल करके सपोर्ट करना चाहिए, भले वो महिला हो या हमारा ही कोई परिवार का सदस्य हो। हम उसे जैसे भी सपोर्ट कर सकें, भले फाइनेंशियली, भले उसको मोटिवेशन दे करके, जिस तरीके से सपोर्ट कर सके तो हमें उसे सपोर्ट देना चाहिए। इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। नाम क्या बताया सर? मेरा नाम चंदन सिंह है। जी, तो चंदन सिंह द्वारा जो जानकारी दी गई आपने सुनी। मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को आदि मौसम में जो स्टॉल लगी हुई है उसकी जानकारी मिल सके, और लोग अभी तक भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो वो आ सकते हैं और खुद भी बात करके जान सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे क्या कुछ जानकारी दी जा रही है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार आप स्टॉल जो कार्यक्रम पंडाल है वहाँ की ओर दिखाएं। नमस्कार सर। पोस्ट ऑफिस कोटड़ा की तरफ से आयोजित आदि महोत्सव में शामिल हुए हैं। इसमें हम आदिवासी बेल्ट के लिए बच्चियों के लिए निःशुल्क सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी पोस्ट ऑफिस बैंक की तरफ से नरेगा का पेमेंट किया जाता है, और इसके अलावा आदिवासियों के जो भी आधार की अभी समस्या आ रही है वर्तमान में, उन समस्याओं को भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा कैंप लगाकर मोबाइल नंबर अपडेट करना, आधार में अपडेशन करना, आधार में उनके करेक्शन करना है, वो सारे काम पोस्ट ऑफिस के द्वारा किए जा रहे हैं। और अभी आज भी वर्तमान में इसके आदिवासी महोत्सव में भी ये काम आज सुचारू रूप से किए जाएंगे 2 दिन। तो यहाँ पर क्या कुछ होगा? यहाँ पर आधार के द्वारा मोबाइल नंबर अपडेशन करना और किसी नए बच्चों के आधार कार्ड बनाना, और बच्चों की सुकन्या समृद्धि खाता खोली जाएगी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि स्कीम चलाई जा रही है। उसके तहत बहुत सारे दानदाताओं के द्वारा निःशुल्क भी बच्चियों के खाते खुलवाए जा रहे हैं। आपका नाम? मैं रूपलाल माली, पोस्ट ऑफिस कोटड़ा ऑफिस से। जी, रूपलाल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं, अगर वो इस आदि मौसम में आए हैं तो यहाँ संपर्क करें और आपका जो भी पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ काम है वो आप करवा सकते हैं। आइए। 1 मिनट सर, मैंने सुना है अधिकतर पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड जहाँ बनाया जाता है उसका कुछ पैसा 100 रुपये पर आधार ले रहे हैं, तो इसकी शुल्क क्या निःशुल्क है कि ये भी तो जानकारी दे सकते हैं? आधार के लिए यूँ है कि न्यू इनरोलमेंट जो भी नए बच्चे का आधार कार्ड या नया आधार कार्ड बनेगा वो फ्री में बनेगा, और इसके अलावा जो करेक्शन का काम होता है उसके लिए जो सरकार की तरफ से 50 रुपये फीस ली जाती है, वो चार्ज सबको चुकाना पड़ता है। हाँ। नया जो भी है, जैसे अंगूठा अपडेशन है आपका है, या नाम में करेक्शन है, या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, इसका चार्ज सरकार की तरफ से 50 रुपये फिक्स कर रखा है, वही चार्ज पोस्ट ऑफिस के द्वारा लिया जाता है। सर, मैंने अधिकतर देखा है पोस्ट ऑफिस में, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर व्यक्ति जो नया बंदा हो पुराना हो उसका भी 100 रुपये शुल्क है, अधिक से अधिक 150 रुपये भी लिया गया है, वो हमने जानकारी ली है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि
वो पैसा नहीं लिया जाए। हम हमारे कोटड़ा का नाम तो वैसे आप जानते हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मतलब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। तो ये अभी इन्होंने बताया कि निःशुल्क है, तो नया तो उसका पैसा भी लिया जा रहा है सर, तो उस पर थोड़े लगाम लगाएं। एक मिनट मैं पूछता हूँ कि इनका जो सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या करें? नहीं, अगर ऐसा होता है तो आपको मैंने आज सूचित करा है कि भाई नया बच्चे का किसी का भी नया एनरोलमेंट होगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अपडेशन में आपके 50 रुपये की फ़ीस, और आज वो नया नोटिस आया उसके हिसाब से 100 रुपये कर दिया सरकार ने। आज लेटेस्ट नोटिस आया उसके हिसाब से 100 रुपये लगेंगे, और पुराने के हिसाब से 50 रुपये चार्ज होता था, जिसका मैंने बताया था अंगूठे का और नेम करेक्शन का। इसके लिए आप सभी लोगों को जागरूक होना है। भी नया कोई भी बच्चे का नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप सभी को जागरूक रहना है। और इसके अलावा भी अगर कोई करता है इसको आपको संबंधित कंप्लेंट पोस्ट मास्टर को करें। पहले आप लिखित में एप्लीकेशन दें, इस तरह हमारे साथ हादसा हुआ, किस व्यक्ति ने करा, किस ऑपरेटर ने करा, आप उसका नाम बताएं, डिटेल बतानी जरूरी है आपको साथ में, नहीं तो आपको बगैर डिटेल के कोई वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो अगर कोई करता है तो आपको लिखित में कंप्लेन करनी है और उसकी एक कॉपी आपके पास रखनी है, ताकि फिर आपको जवाब देने भी 15 दिन के अंदर मेरी की हुई कार्रवाई क्या हुआ इसका, तो आप जवाब भी ले सकते हो। और अगर आप इससे भी संबंधित नहीं हो सकते हो तो आप आगे भी संपर्क कर सकते हो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस से, कहीं भी आप संपर्क कर सकते हो। पर मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इतने रुपये चार्ज लगता है, इसलिए आप सभी को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि भाई अपने को निःशुल्क हो रहा है। अगर फर्स्ट इनरोलमेंट बच्चों का नया आधार कार्ड बन रहा है, किसी का भी नया बन रहा है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको कोई चुकाने की जरूरत नहीं। आप बोल सकते हो ऑपरेटर को भाई सरकार की तरफ से फ्री में बनाया जा रहा है, आप चार्ज किस बात के ले रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से एक भाई थे जिनका जो सवाल था आधार कार्ड से जुड़ा हुआ पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी समाधान किया है जो पोस्ट ऑफिस से थे रूपलाल जी माली। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जो आगे और स्टॉल है वहाँ पर जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। अभी तो इस स्टॉल की तैयारी चल रही है, आगे जो और स्टॉल है वहाँ पर देखेंगे। हालांकि मेहमान जो है वो भी आ चुके हैं। नमस्कार। वन विभाग की स्टॉल है, क्या जानकारी दी जा रही है? सर, वन विभाग में आपका शुभ नाम? राजेश गोस्वामी जी। वन विभाग में हम जो जूस, एलोवेरा जूस है, जेल है, शैम्पू है और वनों के बारे में हम उद्योग और जो VMPC के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसकी प्रदर्शनी कर रहे हैं। जी, तो क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर? हमारा यहाँ एलोवेरा जूस है, एलोवेरा का शैम्पू है, एलोवेरा का जेल है और अगरबत्ती है और हर्बल गुलाल। जी, तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो किसके जरिए बनाए गए? ये वन सुरक्षा प्रबंध समिति के द्वारा बनाए गए, जो वन विभाग के जो वहाँ स्थानीय आदिवासी लोग हैं वो इसको बनाते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है जो उनके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी, तो केवल यही प्रोडक्ट है या और भी कुछ? नहीं, अभी मेनली यही प्रोडक्ट बनते हैं, बाकी आंवला का सीजन, आंवला का जूस और बनता है जो आज इस पर। तो अभी आपको चैनल के जरिए बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस स्टॉल के जरिए? यही कि जो नेचर है, नेचुरल चीज़ यूज करे और स्वस्थ रहे, केमिकल युक्त चीज़ों का छोड़े और जागरूक होवे वनों के प्रति। वनों के अंदर जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनका उपयोग जानने और यूज करें उनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे और क्या कुछ स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार।